बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हमने फर्दर जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। कल जो है लास्ट लेक्चर में हमने जो है दो स्टेप्स जो हैं उनको डिस्कस किया था। नंबर 1 था हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और सेकंड जो था स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। अब नंबर 3 जो है हमारे पास पॉइंट जो है एनालाइज दी प्रॉब्लम। इसके अंदर जो है प्रॉब्लम को एनालाइज किस तरह से किया जाता है, वो कौन सा स्टेप जो है जिसे अडॉप्ट किया जाता है, चलें इसे देखते हैं। एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज़ डीकम्पोज्ड इनटू सब प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे जो है क्या किया जाता है, एक जो प्रॉब्लम है, जो एक इशू है, उसे जो है फर्दर स्टेप्स के अंदर जो है डिवाइड किया जाता है। यानी एक प्रॉब्लम जो है उसको फर्दर जो है छोटे छोटे स्टेप्स में जो है हम डिवाइड करेंगे ताकि जो है उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। रेदर ऑन कंसंट्रेटिंग द बिगर प्रॉब्लम एज ए होल, बजाय इसके हम जो है एक पूरी प्रॉब्लम जो है उसको कंसंट्रेट करें, उसको जो है पूरी प्रॉब्लम को जो है डिस्कस करें जो हमारे लिए इशू बन सकता है। ठीक है जी, उसको जो है हम फर्दर जो है उसको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे स्टेप्स में। वी ट्राई टू सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम सेपरेटली। हम जो है जो हमने सब प्रॉब्लम्स जो हैं उसको डिवाइड किया है उसको वन बाय वन जो है हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। दिस लीड्स टू ए सिंपल सोल्यूशन। ये जो है हमें जो है हमारे आसान जो है एक जो है हमारे लिए मेथड होगा जिससे जो है हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। दिस टेक्निक इज़ नोन एज टॉप डाउन डिज़ाइन। इस टेक्निक को जो है हम टॉप डाउन डिज़ाइन के नाम से भी पुकारते हैं। आल्सो कॉल्ड डिवाइड एंड कनक्यूर रूल। इसे जो है डिवाइड और कनक्यूर रूल के नाम से भी हम पुकारते हैं। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और जो है टॉप डाउन डिज़ाइन की डेफिनेशन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। हेयर वी मे आस्क सर्टन क्वेश्चंस टू अप्रोच द राइट सोल्यूशन। अब जो है हम जहाँ पे जो है किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है उनका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए किस तरह से या कौन कौन के से क्वेश्चंस हमारे माइंड में हो सकते हैं उनको देखते हैं। नंबर 1 है हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर टू द गिवन प्रॉब्लम। वो जो प्रॉब्लम हमें जो इशू दिया गया है उसके जो है हमारे पास कितने सॉल्यूशंस हैं। ठीक है जी, हम बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है हम उसका एक सलूशन नहीं, उसके एक से ज़्यादा सलूशन जो है अपने माइंड में रखेंगे ताकि जो ईजीएस्ट जो है सलूशन हो या जिसको हम आसानी से अडॉप्ट कर सकें उसको जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकें। नंबर 2 जो है विच वन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। और जो जो भी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं उनमें से जो अप्रोप्रिएट जो है जो सबसे बेहतर सोल्यूशन है उसे हम अप्लाई करेंगे। नंबर 3 है कैन दी प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड ऑन कंप्यूटर। ये जो प्रॉब्लम है क्या इसे कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। अब देखिए ना, हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं किसी भी कंपनी का, तो ज़ाहिरी बात है उसको जो है कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व किया जा सकता है। अब ये ना हो कि आपने बनाना सॉफ्टवेयर है लेकिन आप किसी और किस्म की प्रॉब्लम जो है उसे देख रहे हैं, तो ये डेफिनेटली जो है हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग वे से। कंप्यूटर के अंदर जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो वो जो है क्या हम उसको जो है कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 4 है व्हाट आर दी इनपुट एंड आउटपुट। कि इनपुट और आउटपुट जो है क्या होगा, क्या हम इनपुट जो है कंप्यूटर को देंगे तो वो हमें आउटपुट जनरेट करके उसका जो है रिज़ल्ट देगा। नंबर 5 है हाउ कैन दी बिगर प्रॉब्लम बी डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स। अब ये क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, एक जो मेन प्रॉब्लम जो है, बिग प्रॉब्लम जो है, उसे हम जो है सब प्रॉब्लम्स जो है उसके अंदर जो है किस तरह से हम डिवाइड करेंगे। ये जो है थर्ड पॉइंट था। अब नंबर 4 पॉइंट है हमारे पास डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्राफ्ट फ्लो चार्ट। अब हमने यहाँ पे जो है एक डिज़ाइन करना है एल्गोरिदम। ठीक है जी, डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम रिक्वायर्स टू डेवलप ए फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। अब किसी भी एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास जो है बेशुमार जो है लिस्ट जो है फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए जिनको जो है जिसके थ्रू जो है हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। इट इज़ देन वेरीफाइड दैट वेदर द एल्गोरिदम सॉल्व्स द प्रॉब्लम
एज इंटेंडेड और नॉट। अब ये देखें कि हमारे पास सोल्यूशन तो है उसका, लेकिन क्या जो हमारे पास सोल्यूशन जो हमने फाइंड किए हैं, जो एल्गोरिदम हमने बनाया है, क्या वाकई ये जो है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कि नहीं। राइटिंग एल्गोरिदम इज़ ऑफन द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। अब देखिए जी, सबसे पहला जो है, सबसे मुश्किल काम जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो क्या होता है, किसी भी एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना। मोस्ट कंप्यूटर एल्गोरिदम परफॉर्म एट लीस्ट द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अब देखें ना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है मोस्टली जो है ये 3 जो है स्टेप्स जो है अडॉप्ट की जाते हैं। नंबर 1 जो है गेट डाटा इनपुट। अब सबसे पहले जो है हम इनपुट देंगे, ठीक है जी, मेनली। सेकंड हमारे पास है परफॉर्म कंप्यूटेशन प्रोसेसिंग। अब सेकंड नंबर पे जो है, जो हमने इनपुट दिया है उसको जो है डाटा को प्रोसेस करवा सकता है कंप्यूटर क्या। और नंबर थर्ड जो है डिस्प्ले रिजल्ट्स आउटपुट। अब जो हमने इनपुट दिया था उसको प्रोसेस करने के बाद क्या कंप्यूटर जो है या एल्गोरिदम उसको आउटपुट जो है हमें शो कर सकेगा, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है हमारे पास जो है ये जो था, वंस द एल्गोरिदम हैज़ बीन डिज़ाइंड, एक मरतबा जब हमने एल्गोरिदम को डिज़ाइन कर लिया है, इट शुड बी वेरीफाइड थ्रू डेस्क चेकिंग। ये जो है हम डेस्क चेकिंग के थ्रू जो है उसे वेरीफाई करेंगे। अब डेस्क चेकिंग होती क्या है? डेस्क चेकिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एल्गोरिदम डिज़ाइन। डेस्क चेकिंग जो है एल्गोरिदम डिज़ाइन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। डैट इज़ ऑफन ओवरलुक, जिसे है हम आम तौर पर जो है ओवरलुक कर देते हैं, ठीक है जी। टू डेस्क चेक एन एल्गोरिदम वी मस्ट केयरफुली परफॉर्म ईच एल्गोरिदम स्टेप जस्ट एज ए कंप्यूटर वुड डू एंड वेरीफाई दैट द एल्गोरिदम वर्क्स एज डिज़ाइन। अब देखें जी, हम डेस्क चेकिंग बेसिकली जो है उसे हम ओवरलुक कर देते हैं। बेसिकली डेस्क चेकिंग क्या होता है, एक डिज़ाइन बनाया जाता है जिसको हम फॉलो करते हुए अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। द टाइम एंड एफर्ट कैन बी सेव्ड बाय लोकेटिंग एंड रेक्टिफाइंग एल्गोरिदम एरर्स एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे क्या किया जाता है, जो भी एरर्स होते हैं उसको जो है हम एट द गिवन टाइम जो है हम उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम क्या होता है, ए प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इट इज़ रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को हम देते हैं कि किसी भी ख़ास किस्म की प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके। डेस्क चेकिंग की डेफिनेशन क्या होगी? डेस्क चेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम की वर्किंग को केयरफुली जो है आइडेंटिफाई करना, ठीक है जी, वो क्या कहलाता है, डेस्क चेकिंग। एंड द पेपर फॉर सम टेस्ट डाटा algorithm is provided a variable of set of input for which the output is examined। अब देखिए जी, यहाँ पे हमने जो है जो भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, क्या जो है हमें वो आउटपुट प्रोवाइड कर सकेगा। तो इन सारी चीज़ों को एग्जामिन किया जाता है। अब लास्ट जो है हमारे टॉपिक का पार्ट है ड्रा फ्लो चार्ट। आफ्टर डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम, हमने डिज़ाइन एल्गोरिदम करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ड्रा ए फ्लो चार्ट। अब एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के बाद अगला हमारा स्टेप होता है कि हमने फ़्लो चार्ट डिज़ाइन जो है ड्रा करना है। फ़्लो चार्ट अब होता क्या है? फ़्लो चार्ट इन फैक्ट मैप्स द एल्गोरिदम टू ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विच हेल्प्स द इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड डाटा इन द एल्गोरिदम। अब देखिए जी, फ़्लो चार्ट जो है बेसिकली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। डाटा को जो है हम पिक्चर्स के थ्रू जो है ड्रा करते हैं पेज के ऊपर, ताकि जो है हम उसे समझ सकें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। वी शैल डिस्कस इन डिटेल द वे द फ्लो चार्ट इज़ ड्रॉन लेटर इन दिस चैप्टर। अब इस जो है चैप्टर में जो है हम आगे जाके डिटेल के साथ देखेंगे कि फ़्लो चार्ट को किस तरह से ड्रा किया जाता है। तो ये पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, 8th क्लास में भी, ठीक है जी, 9th में भी इसका थोड़ा बहुत टच है। तो फर्दर जो है हम फ़्लो चार्ट क्या होता है, उसको किस तरह से ड्रा किया जाता है, तो ये जो है अगली इसी चैप्टर के एंड पे जो है उसको देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको जो है आज के टॉपिक की समझ लगी होगी।
जो है हमने दो जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के दो मेजर पार्ट्स थे उनको डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।